नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों के लिए आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं, आप जितने भी छात्र हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो आप लोगों ने ये बताया कि पढ़ाई को लेकर बड़ी समस्या रहती है, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं या क्या कहते हैं किसी और भी कारण है कि हम लोग अपना जो लक्ष्य है उसको क्या है उस रास्ते पे नहीं जा पाते और हम लोग क्या है रास्ते से भटक जाते हैं। तो इसी को लेकर के अगर हम कुछ टिप्स आपको देना चाहें या हम ये कहें कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें आप अपने दिमाग पे रखेंगे तो शायद आप सफलता तक पहुंच सकें और शायद ही नहीं निश्चय ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो देखिए कुछ पॉइंट हैं, जैसे अगर हम बात करें एक पॉइंट की कि सबसे पहले हर एक छात्र के दिमाग में अपना फाइनल टारगेट जो है वो फिक्स होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि उसके दिमाग में उसका फाइनल टारगेट होना चाहिए जो हमेशा उसके दिमाग में चलना चाहिए। फाइनल टारगेट हमें क्या बनना है इस चीज को एकदम से दिमाग में रखना चाहिए। दूसरी बात करें तो जैसे आज के समय में मोबाइल का जो यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया में लोग क्या है परेशान रहते हैं, लेकिन मोबाइल का यूज करना है क्योंकि बिना मोबाइल के यूज के आपका एजुकेशनल साइड जो भी चीजें हैं आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपकी पहुंच नहीं है। लेकिन सेकेंड पॉइंट जो हमने बनाया है कि लिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल। मोबाइल का आप यूज करिए लेकिन लिमिटेड, जितना हो सके खाली इतना ही अगर आप यूज करेंगे तो बचे हुए समय में आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें जो आपकी सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है, तो आपका महत्वपूर्ण जो मेन टारगेट के अलावा प्रतिदिन का आपका एक टारगेट होना चाहिए। सुबह ही आप अपना एक टारगेट बनाएंगे और उस टारगेट के पीछे लग जाएंगे कि हाँ जो सुबह मैंने टारगेट बनाया क्या मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूं कि नहीं पहुंच पा रहा हूं। चौथा पॉइंट जो हमने बनाया है वो चौथा पॉइंट यह है कि हमेशा से देखा गया है कि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो व्यक्ति मेहनत करता है, इसलिए दिमाग में यही रखना है कि हमें सिर्फ मेहनत करना है। अगर हम बात करें कि इन सब फैक्ट के पीछे आपको एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहते हैं, एक कहानी बताना चाहते हैं, तो कहानी जैसा कि आप लोगों ने चींटी की कहानी सुनी है, आप लोग चींटी की कहानी से बहुत कुछ सीखे हैं, तो वहीं से एक पॉइंट निकल करके आया है कि चींटी को आपने देखा है, चींटी क्या करती है, चींटी क्या करती है वो लगातार चलती है, लगातार चलती है। अगर वो चल रही है, सीधे चली जा रही है, मान लीजिए चींटी जा रही है, हम क्या करते हैं उसके रास्ते में एक पेन रख देते हैं फिर भी चींटी उसके ऊपर से निकल जाती है। हम एक मोटी लकड़ी रख देते हैं फिर भी चींटी निकल जाती है। हम खड़े हो जाते हैं फिर चींटी निकल जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे सामने अवरोध बहुत सारे आएंगे लेकिन हमें उन अवरोध से रुकना नहीं है। लोग कहते हैं, छात्रों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम कैसे पढ़ें, कैसे जगें। तो चींटी से हम जो आपके सामने लेकर के आए हैं कि आप सीखिए, समस्याएं हमेशा आपके सामने रहेंगी, लोग कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन हमें अपना काम लगातार कंटिन्यू में करना है। जब आप कंटिन्यूटी करते हो तब आपको सफलता जरूर मिलती है। दूसरा फैक्ट क्या सीखने को मिलता है, आप देखेंगे चींटी जो है वह गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों का क्या है भोजन इकट्ठा करती है। इसका मतलब उसे पता होता है कि ठंडी में उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। इसका मतलब उसमें क्या होती है, दूरदर्शिता होती है। तो हर एक छात्र में अपने भविष्य को लेकर दूरदर्शिता होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्या क्या मेन फैक्ट हैं, तो आपको कभी भी कंपटीशन से बाहर नहीं जाना है, यानी हमें मैदान छोड़ के बाहर नहीं जाना है। दूसरी बात हमें पारदर्शिता होनी चाहिए और तीसरी बात हमें लगातार अपने क्या है लक्ष्य को लेकर उसी के पीछे चलना चाहिए जब तक लक्ष्य हमें नहीं मिल जाता। इस तरीके से आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।